हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने टीपीए के सीरीज़ के सेक्शन 3 को आगे कंटिन्यू करूँगा। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको सेक्शन 3 के जो पार्ट 1 और 2 थे उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अटेस्टेशन और रजिस्ट्रेशन पढ़ा दिया था। अब नीचे हम आते हैं इसमें एक्शनेबल क्लेम पे। एक्शनेबल क्लेम से स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं कि ये बहुत हार्ड टॉपिक है, पर कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, ये बहुत ईजी टॉपिक है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट। डेट मतलब उधार। अब आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। डेट जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो होते हैं अनसिक्योर्ड डेट और एक होते हैं सिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट तो वो होते हैं जहाँ पे सामने वाले बंदे ने आपसे पैसे उधार लिए पर उसने आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं रखी, उसने कोई चीज़ आपके पास गिरवी नहीं रखी कि सर अगर मैं आपके पैसे नहीं दे पाता हूँ तो आप ये चीज़ मेरी रख लेना और अपने जो क्लेम है उसको चुका लेना, उसको ख़त्म कर देना। और सिक्योर्ड डेट वो होता है जहाँ पर सामने वाले बंदे ने अपनी कोई चीज़ गिरवी रखी है, जैसे मॉर्टगेज होता है और प्लेज होता है। अब हम इसको अब आगे पढ़ते हैं, अब ये ईजी हो जाएगा। और एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सो देखो, अब आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा एक्शनेबल क्लेम में क्या आता है। एक्शनेबल क्लेम में आता है अनसिक्योर्ड डेट, जिसपे किसी ने सामने वाले बंदे ने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है। क्योंकि यहाँ क्या लिख रहा है, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज, मतलब डेट तो है, उधार जो लिया है उस पर एक्शनेबल क्लेम तो है, पर किस उधार पे, किस डेट पे एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा, जहाँ पे किसी सामने वाले बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज करा हो, प्रॉपर्टी अपनी मॉर्टगेज करी हो। क्यों करी हो, कि अगर मैं पैसे नहीं दे पाऊँ तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच के अपने पैसे ले लेना, मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और बाय हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप एक कार खरीदते हो और आपने उस कार पे लोन ले लिया। अब जो लोन देने वाला उस पर उसके पास क्या अधिकार है कि अगर आप उसका जो लोन है वो नहीं चुका पाए तो वो आपसे आपकी कार ले जाएगा। आपने देखा भी होगा बहुत, अगर कोई लोन नहीं चुका पाता तो उसकी कार ले जाते हैं। वो हो गया हाइपोथिकेशन। और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगा, जैसे आपके पास कोई आपका दोस्त आया, उसने कहा सर मुझे आपसे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है और आप मेरे ये सामान गिरवी रख लो। मान लिया उसने अपनी कार आपको गिरवी रख दी, तो आप उसको 5 लाख रुपए दे दोगे। अगर वो आपको 5 लाख रुपए नहीं लौटा पाया तो आप उसकी कार रख लोगे। तो ये सिक्योर्ड डेट है भाई, आपके पास कुछ चीज़ रखी हुई है कि अगर सामने वाला बंदा आपके पैसे नहीं दे पाएगा तो आप उसको बेच के अपना जो क्लेम है, अपना जो डेट है वो चुका पाओगे। पर एक्शनेबल क्लेम में क्या आता है, अनसिक्योर्ड डेट, जिस पे कोई सिक्योरिटी नहीं रखी हुई है। तो आगे पढ़ते हैं। और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ईदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। ये क्या है, ये कह रहा है कि अगर किसी बंदे का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी में पर उसका पोजेशन नहीं है उसके पास, जैसे कोई ए बंदा है, उसने किसी दूसरे बंदे से बी से साइकिल खरीदी और उसके जैसे मान लें 3,000 रुपये की साइकिल थी, वो उसको 3,000 रुपये दिया कि भाई मैं शाम को आकर साइकिल ले जाऊँगा। तो अब उसके पास कोई पोजेशन नहीं है, फिलहाल उसके पास कोई पोजेशन नहीं है। नॉट इन द पोजेशन इधर एक्चुअल, एक्चुअल मतलब उसके पास कोई पोजेशन नहीं है, कोई साइकिल की चाबी नहीं है। और कंस्ट्रक्टिव मतलब कि वो साइकिल की चाबी ले गया। तो इससे क्या पता लग गया कि जो साइकिल की दुकान का ओनर है उसने ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र कर दी चाबी के साथ, तो वो हो गया कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। समझ गए, जैसे किसी ए बंदे ने किसी बी बंदे को अपनी दुकान बेच दी और उसने कहा कि सर आप ये दुकान की चाबी ले जाओ, तो अब उसके दुकान साथ थोड़ी चल के चली जाएगी, वो है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, वो है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। तो जो बंदा है, जो परचेसर है उस साइकिल का उसका एक्शनेबल क्लेम है किसके प्रति, अपनी साइकिल के प्रति, जो ओनर है उस शॉप का जहाँ से उसने साइकिल खरीदी है उस पर। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एंड एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ। और अगर कोई केस कोर्ट में जाता है तो सिविल कोर्ट समझ सके हाँ भाई अफोर्डिंग ग्राउंड है रिलीफ के। इससे हमें क्या पता लगता है, एक्शनेबल जो क्लेम है वो कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, वो कहाँ चुकाया जाएगा, उसकी केस कहाँ चलेंगी, सिविल कोर्ट्स में चलेंगी सर वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा होंगी। ठीक है, वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी एग्जिस्टेंट
एक्यूरिंग, कंडीशनल और कंटिंजेंट। यहाँ पर कई सारे वर्ड दे रखे हैं, आप इन्हें देखकर घबराना मत। ये दे रखा है कि वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट, वो उधार या तो आपका एग्जिस्टेंट हो, भाई जिसके ऊपर आप एक्शनेबल क्लेम करके कर रहे हो, या तो वो उधार एग्जिस्टेंस में हो, भाई आपने किसी से एग्रीमेंट कर लिया, हाँ भी तुम मुझे इस दिन पैसे दे देना, और उसने वो नहीं दिए, तो वो हो गया एग्जिस्टेंस में। एक्यूरिंग मतलब पहले का, कब एक एक्यूरिंग का मतलब होता है एकत्रित, जो कोई आपने किसी को पहले उधार दे दिया और वो एकत्रित हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपको, उसने अभी तक वो उधार नहीं चुकाया है, वो हो गया एक्यूरिंग। एक हो गया कंडीशनल। कंडीशनल ये हो गया भाई, जैसे किसी बंदे ने कहा कि अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। मान लिया किसी ने कहा कि आप मेरे घर की सफाई कर दो, मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा, तो वो कंडीशनल हो गया, उसने उसकी कंडीशन फुलफिल कर दी। अब उसका हक बनता है वो उसको पैसे दे, उसकी ड्यूटी बनती है वो उसको पैसे दे, और उसका हक बनता है वो उससे पैसे ले। और कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कंडीशनल और कंटिंजेंट के बीच के डिफरेंस में, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंडीशनल मतलब जो एक्ट ऑफ पार्टीज पर डिपेंड करता है, मतलब मान लिया ए ने बी से कहा तुम मेरे घर की सफाई कर दो, सो अगर बी सफाई करेगा तो बी को पैसे मिलेंगे, अगर बी सफाई नहीं करेगा तो बी को पैसे नहीं मिलेंगे। सो ये बी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सफाई करे या ना करे। पर लेकिन अगर किसी एक बंदे ने किसी बी बंदे पर ये वो रख दी, कंडीशन रख दी कि अगर मैं तुम्हें आज पैसे दे रहा हूँ, मैं तुम्हें आज पैसे दे रहा हूँ, और अगले साल अगर बारिश अच्छी होती है और तुम्हारी फसल ग्रो हो जाती है और तुम्हें प्रॉफिट हो जाता है, तो तुम मेरे पैसे वापसी कर देना। सो ये बी बंदे के हाथ में थोड़ी है कि बारिश होना या ना होना, तो वो कंटिंजेंट हो गया, वो कंटिंजेंट हो गया। तो एक्शनेबल क्लेम में जो डेट होता है वो एक्सिस्टेंट भी हो सकता है, एक्यूरिंग भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, और कंटिंजेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैंने इनकी नोट बैकिंग करके तैयार कर दिया है कि क्या क्या चीज़ तो एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर आएंगी और क्या क्या चीज़ एक्शनेबल क्लेम के अंदर नहीं आएंगी। आप इनको पढ़ लेना, उनकी नोट बैकिंग कर लेना, इनमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबी ही हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।